एक अफोरिज्म मैं पढ़ती हूँ, फिर हम इसको समझ लेते हैं। एक बार ये 73 पढ़िए, 4-5 लाइन ही पढ़ेंगे 73 अफोरिज्म की, और उसके बाद हम इसको केस की तरफ ले जाएंगे। कोई पढ़ेगा? है किसी के पास? As regards acute diseases. Now we are talking of first acute disease. 4 ही लाइनें पढ़ेंगे, क्यों उसी में आपका क्लियर हो जाएगा। बड़े ध्यान से सुनना। पहले डॉक्टर हेनेमन ने acute disease, acute disease क्या होता है? What is acute disease? हाँ? Which comes last for few days and go result in death or recovery. Piles is पेशेंट आया और कह रहा है कि 2 दिन से मेरे खून आ रहा है स्टूल के साथ। एक्यूट और क्रॉनिक? 2 दिन से। आपने बोला एक्यूट डिजीज आता है, थोड़े टाइम पहले रहता है और चला जाता है। एक्यूट और क्रॉनिक? हाउ मेनी ऑफ यू से क्रॉनिक? रेज योर हैंड्स। ऊंचा हाथ खड़ा करो, और ये नहीं करना कि दोनों साइड में खड़ा करना। क्रॉनिक कौन लोग बोल रहे हैं? हाथ खड़ा करो। एंड हाउ मेनी ऑफ यू से इट इज एक्यूट? पाइल्स में तो 2 दिन पहले ही ब्लड आना शुरू हुआ, फिर उसको क्रॉनिक क्यों लेंगे? आपने बोला एक्यूट डिजीज क्या है? जो थोड़े दिन पहले आया, 1-2 दिन, ज्यादा से ज्यादा हफ्ता, और थोड़ी देर रहा, या तो रिकवर हो गया या डेथ में चला गया। तो फिर ये एक्यूट हुआ कि क्रॉनिक हुआ? तो 2 दिन पहले आया, फिर क्रॉनिक कैसे हुआ? लेट द स्टूडेंट्स आंसर। स्टूडेंट्स, यस। तो ये एक्यूट हुआ कि क्रॉनिक हुआ? पीछे जो बच्चे नए आए हैं, यस। क्रॉनिक क्यों हुआ? पाइल्स में होता क्या है? ब्लीडिंग होती है, बावासीर, जिसको बावासीर बोलते हैं। ब्लीडिंग विद पेन, स्टूल के साथ ब्लीडिंग आती है। ब्लीडिंग कभी भी बॉडी से होगी तो क्या होगा? क्यों ब्लीडिंग होती है? रप्चर ऑफ वेसल्स। तो रप्चर ऑफ वेसल क्यों होगा पाइल्स में? क्यों होगा? देयर इज अ bunch of vessels in our rectum, ठीक है? वो लूज हो जाती हैं, तो जब स्टूल पास करता है तो स्टूल के पास होने से वो रप्चर हो जाती है। Am I clear or not? The vessels get लूज होके स्टूल पास करेगा और उसको रप्चर करेगा तो ब्लीडिंग आती है, ठीक है? तो लूज कब हुई? एक इलास्टिक है, इलास्टिक लूज कब हो जाता है? क्या वो 1 दिन में हो सकता है? 2 दिन में हो सकता है? 3 दिन में हो सकता है? तो इज इट एक्यूट और क्रॉनिक? ब्लीडिंग अभी आई है 2 दिन से, ब्लीडिंग अभी आई है, बट द प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम बैक। जैसे टाइफाइड को हम एक्यूट मानते हैं, सब लोग मानते होंगे, ठीक? तो टाइफाइड में क्या होता है? यूजुअली क्या होता है? साल्मोनेला टाइफाइड अंदर चला गया, अंदर गया, स्टमक में गया। स्टमक में तो जूसेस है, कुछ भी आलतू फालतू आता है तो स्टमक उसको डाइजेस्ट करके या तो वॉमिट करा देता है या लूज मोशन करा देता है। बट साल्मोनेला टाइफाइड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय द स्टमक जूसेस, इट इज सो स्ट्रॉन्ग। वो स्टमक को क्रॉस करके कहां जाके अपना घर बना लेता है? पियर्स पैचेस इन इंटेस्टाइन। वहां जब वो चला जाता है तो वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? तो क्या टाइफाइड ऐसे ही अंदर चला जाएगा? पहले गट वीक पड़ेगी, किससे? डिस्टर्बेंस ऑफ वाइटल फोर्स से। माइंड में कुछ चल रहा है, साइकी डिस्टर्ब्ड है, तभी बॉडी ने अलाउ किया टाइफाइड को अंदर जाने के लिए, नहीं तो अलाउ नहीं करना था। योर वाइटल फोर्स इज सो स्ट्रांग। पढ़ा है ना, व्हेन 2 डिसिमिलर डिजीजेस मीट इन वन बॉडी, अगर पहली वाली स्ट्रांग है तो वो दूसरे को आने देगी, और अगर दूसरी वाली स्ट्रांग है तो वो पहली वाली से दबेगी, और अगर दोनों इक्वल है तो वो दोनों रूल करेंगी, ठीक है? सो अगर वाइटल फोर्स वीक हुई तभी दूसरी ने अटैक किया। Am I clear? So you have to differentiate first this knowledge of the
disease. Is it acute or is it chronic? Should I treat it acutely or should I treat it? पहले तो यही गड़बड़ कर दोगे अगर क्रॉनिक वाली को एक्यूटली ट्रीट करोगे तो, क्योंकि फिर क्या पकड़ोगे? बॉडी. हमने बॉडी नहीं पकड़नी है, पीछे जाना है.